उसके 2-3 मिनट बाद ये जो कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हो रही थी ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल क्लोज हुई जिसके चक्कर में मेरा एसएल तो छोटा ही हुआ, क्योंकि मैंने इम्पेशेंस दिखा के, मेरा प्री डिफाइन एसएल था कि इसके हाई पे रखना, इसके हाई पे, बट स्टिल क्योंकि मैंने इम्पेशेंस दिखा के गलत जगह एंटर कर लिया तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, इसलिए मेरे को एसएल छोटा रखना पड़ा, एसएल छोटा और टाइट रखना पड़ा, जो कि मार्केट ने मेरा एसएल हिट कर दिया। बाकी अगर मैं अपने प्लान के हिसाब से एंटर करता तो कुछ यहाँ पे एंट्री होती मेरी, एसएल होता मेरा यहाँ पे, तो मार्केट ने एक बार भी मेरा एसएल हिट नहीं करा, मेरे को ऑलमोस्ट 1/3.5 प्लस दे गई है मार्केट ट्रेड ये वाली, ठीक है। तो एक ये गलती थी इस वाली ट्रेड में। क्या गलती थी मेरी? पहली चीज़ एक मेरा इम्पेशेंस, सेकंड चीज़ मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं करा, थर्ड चीज़ मेरा प्री डिफाइन एसएल नहीं था इस वाली ट्रेड में, या कह लो मैंने अपना एसएल को नज़रअंदाज करके मैंने कहीं भी एंटर कर लिया, इसलिए मेरा एसएल बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। बट स्टिल मैंने एक चीज़ अच्छी करी इस वाली ट्रेड में कि मैंने अपना लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होने दिया, मैंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके रखा, चाहे इसके लिए मेरे को एसएल क्यों ना छोटा करना पड़े। एक चीज़ ठीक थी यहाँ पे, बट स्टिल अगली बार से कभी ये गलती नहीं होगी। और जीबीपी ऑड मुझे नहीं पता, मैंने ये वाली ट्रेड पता नहीं क्यों ली भाई, सही में बहुत बेकार ट्रेड थी ये। तो इस ट्रेड को लेने से तो मुझे यही नहीं पता मैंने क्यों ट्रेड ली, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देखा जाए तो मार्केट इस बुलिश, यहाँ पे जहाँ पर रिसेंटली मार्केट ने विद रिजेक्टिंग बायर्स बट स्टिल मार्केट ने काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप पैटर्न तो बनाया है, बट स्टिल बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर वीक। इसीलिए मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम में, बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स आर वीक, मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा मार्केट शिफ्ट हुई फ्रॉम बुलिश टू बेयरिश विद ब्रेकडाउन ऑफ दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रीटेस्ट कंफर्मेशन है, मेरे सेल साइड का ट्रेड लेने का प्लान था रीटेस्ट और कंफर्मेशन पे, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली मेरी गलती, मैंने वेट नहीं करा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट इज़ बुलिश एंड टेक्निकली स्ट्रक्चर जो था हमारा डबल बॉटम का, मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया इन वीकली टाइम फ्रेम विच इज़ बुलिश पैटर्न, मैंने चीज़ को नज़रअंदाज करा, पहली मेरी गलती। सेकंड मेरी गलती, मैंने वेट करा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का, रीटेस्ट कंफर्मेशन का, बट सेकंड जो मेरी गलती थी, मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं करा किसी भी एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल का, क्योंकि मेरा प्लान था रीटेस्ट और कंफर्मेशन देने का, बट स्टिल यहाँ तक कहीं भी मार्केट ने कंप्लीट रीटेस्ट नहीं करा था। जैसे मार्केट ने रीटेस्ट करा तो यहाँ पे कोई भी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं मिली जो मेरे को कंफर्म करे वाली एंट्री लेने के लिए। तो पहली गलती, मैंने एक बहुत क्लीन स्ट्रक्चर इन बुलिश ट्रेंड मैंने सेल साइड की ट्रेड लेने की कोशिश करी। सेकंड चीज़, मैंने अपने एंट्री कंफर्मेशन का वेट नहीं करा इस वाली ट्रेड के अंदर, जो कि मेरे को चाहिए थी। मैंने यहाँ पे क्या करा, इम्पेशेंस दिखाया, सेम वही चीज़ मैंने काइंड ऑफ इम्पेशेंस दिखाया, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ एंड मैंने जैसे ही एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल देखी, ये वाली कैंडल मैंने इंस्टेंटली एंटर कर दिया इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर माई एक्चुअल एंट्री क्राइटेरिया, मैंने कहीं भी एंटर कर दिया एंड मार्केट ने एसएल दिया। बहुत बढ़िया। इन सब में मेरी लगभग एक पैटर्न नोटिस करो, एक मेजर सेम मिस्टेक हो रही है विच इज़ इम्पेशेंस वाइल एंटरिंग द ट्रेड। और हमारा लास्ट ट्रेड है जीबीपी सीएचएफ, जो कि रिसेंटली ही मेरा लॉस हुआ है, जिससे मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है। पहली ये ट्रेड तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ट्रेड तो आपको पता ही है मैंने क्यों लिया है और कैसे ले रहा हूँ इस वाले ट्रेड को मैं, ठीक है। जहाँ ये जो मेरी गलती थी इस वाले ट्रेड में वो थी, पहली चीज़ इस वाली ट्रेड में जो मेरी गलती थी वो था बहुत ज़्यादा टाइट एसएल, क्योंकि मैंने वेट करा रीटेस्ट कंफर्मेशन एंड गो शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट इज़ बेयरिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। ऑलरेडी मार्केट इज़ बेयरिश, यहाँ मेरा प्लान था रीटेस्ट कंफर्मेशन एंड शॉर्ट साइड के लिए एंट्री लेने का, जो कि मैंने करा भी। जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट करा, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री ली, विच इज़ गुड एंट्री, कोई गलत एंट्री नहीं है। बट जो मेरी गलती थी, मैंने एसएल रखा टू ऑब्वियस, जो मेरा एसएल था वो बिल्कुल ही ऑब्वियस एसएल था, बिल्कुल ऑब्वियस एकदम। ये क्लियरली आपको देखने को मिल रहा हो कि कितना ज़्यादा क्लीन या ऑब्वियस एसएल है मेरा। अगर एक्चुअली जो एसएल होना चाहिए था वो होना चाहिए था कुछ इस वाले एरिया के हाई पे, या फिर ऐसे करके मेरा एसएल होना चाहिए था, इस वाले प्रीवियस स्ट्रक्चर के हाई पे मेरा एसएल होना चाहिए था टेक्निकली। बट स्टिल मैंने एसएल बहुत ज़्यादा टाइट रखा इस वाले ट्रेड में। जैसी मार्केट आई मैंने ट्रेड लिया, मैंने एसएल कहीं भी रख दिया, क्योंकि मैंने एंटर करने के बाद एसएल रखा था। यहाँ पे एंटर करने से पहले मेरा प्री डिफाइन एसएल नहीं था, एंट्री करने के बाद मेरा एसएल मैंने अपने सेलेक्ट करा, इसलिए मेरा कहीं भी मैंने एसएल रख दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस जगह पे एसएल रख दी। जहाँ मार्केट गई वीकआउट करा एंड मार्केट डायरेक्टली मेरी डायरेक्शन में जाना चालू हो चुकी है दोबारा से। पहली गलती ये कि मैंने अपना एसएल था वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस रखा। सेकंड गलती ये कि मैं अपना एसएल अपने ट्रेड लेने के बाद डिफ़ाइन करता हूँ, प्री डिफाइन एसएल नहीं रखता मैं। थर्ड जो मेरी मिस्टेक थी
वो थी, मैंने डायरेक्टली कन्फर्मेशन पे एंटर कर लिया। मेरा कन्फर्मेशन मिली है तो अगर इट इज़ पॉसिबल तो वेट करो फॉर अ काइंड ऑफ पुल बैक, जिससे कि तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अच्छा हो। जैसी कन्फर्मेशन मिली मेरे को थोड़ा बहुत पुल बैक करना है, वेट करना चाहिए, जिससे मेरे को थोड़ी तो अच्छी एंट्री मिलती है और थोड़ा रूम मिलता है मेरे को एसएल रखने का। बट स्टिल मैंने जैसी कंटेंट मिली मैंने इंस्टेंटली एंटर कर दिया और एसएल। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। बस यही थी मेरी सारी रिपीटेबल मिस्टेक, जिनके चक्कर में मैंने अपना लॉस कराया अकाउंट को। और बाकी USD कैड की जो ट्रेड है वो तो अभी चल रही है हमारे प्रॉफिट में, इन लगभग $3,000 के प्रॉफिट में चल रही है। कोई बात नहीं, चलने देते हैं इसे। बाकी यही थी जो मेरी मिस्टेक थी प्रीवियस वीक के अंदर, जिनके चक्कर में। और हाँ, इस वाली ट्रेड को मैंने पता नहीं क्यों मिस कर दिया। इस वाली ट्रेड को इतना क्लियर मैंने बताया था, ये वाली ट्रेड आएगी तो लूँगा, एंगल्फिंग बेयरिश आएगी तो लूँगा। मार्केट ने एंगल्फिंग बेयरिश भी दी, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपना अकाउंट ब्लो करा था, तो मैं थोड़ा इमोशंस में था और मैंने इस वाली इतनी क्लीन ट्रेड को भी मैंने अपने नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम से ये बार ध्यान से देख लो, ऐसा आएगा ना पुल बैक तो मैं ज़रूर एंट्री करूँगा, क्योंकि कितनी क्रिस्टल क्लियर एंगल्फिंग टेक्स्ट बुक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली थी मेरे को यहाँ पर। अगर चाहता तो मैं एंटर कर सकता था, बट स्टिल मैंने इमोशंस में एंट्री नहीं करा, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना अकाउंट ब्लो करा था। अगली बार से कभी गलती नहीं होगी ऐसी, मैं हर ट्रेड को एंटर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।